कक्षा 10 विद्युत चैप्टर से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। दिए गए परिपथ की सहायता से, मतलब ये आपके सामने परिपथ दिया गया, ठीक, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए जबकि परिपथ में 6 एम्पीयर की धारा का प्रवाह होता है। मतलब एक परिपथ दिया गया, देखिए सबसे पहले क्या कर दिया गया है, दो प्रतिरोध लगाया, एक 2 ओम का एक 6 ओम का, चलो कोई टेंशन नहीं। V वोल्ट यानी 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई, इसमें धारा कितना हो गया, 6 एम्पीयर धारा बहती है। तो इस पे, इस वाले रीजन पे क्या कर देना है, प्रतिरोध निकालना है, यानी इस R की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 2 ओम कामा 2 ओम, यानी ये 2 ओम आपके सामने किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, 2 ओम कामा 6 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, ये आपके सामने 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है भैया, समांतर क्रम में, ठीक है। ये आपके सामान्य क्या लिख रखा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R, इसको डैश दे देते हैं, बराबर में आपके सामने कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा, प्लस में आपके सामने R2 हो जाएगा। दुइया प्रतिरोध है तो यही आप फार्मूला लगा दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर यानी 1/R डैश बराबर में 1/2 प्लस में 1/6 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम यदि निकाला जाए, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देते तो नॉर्मल हम कितना ले सकते हैं, 6 तो ले ही सकते हैं, 2 3 6 और 6 1 9 6 हो जाएगा, ठीक, इतना तो कर ही सकते हैं। 1/R डैश बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा ऊपर किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4/6। यदि पलटा जाए तो R डैश बराबर आपके सामने 6/4। अब इसको काटा जाए तो 2 3 2 दूना, तो R डैश बराबर आपके सामने 3/2। इसको और छोटा किया जाए तो आपके सामने 1.5 ओम आएगा आपके सामने यहाँ से, यानी 1.5 ओम आया ये। अब इसके सिरों पे हमको क्या कर देना है, प्रतिरोध ज्ञात करना। कोई टेंशन नहीं, आपका भाई यहाँ पर है, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या कर देते हैं, R के सिरों पर प्रतिरोध है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा R के सिरों पर प्रतिरोध है, सिरों पर, ठीक है, प्रतिरोध का मान, ये आपके सामने क्या कर देते हैं, R के सिरों पर प्रतिरोध का जो मान होगा कितने होगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इस R पे हम क्या कर देते हैं, टोटल R ले लेते हैं। ये और ये देखा जाए तो किस में है, सीरीज क्रम में है, तो हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं ये R डैश वाला, ठीक। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्लस में इस R को ले लेते हैं आपके सामने, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखा जाए तो ओम के अनुसार V बराबर में क्या होता है, IR होता है। अब R बराबर यदि कोई देखा जाए तो V/I हो जाएगा यहाँ से, यानी इस R की जगह V/ हम I लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। V/I बराबर में क्या हो जाएगा, R डैश, ये जो वैल्यू दिया रखा यानी 1.5 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में ये R आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है। यानी ये वाला R हमने यहाँ लिखा, ये वाला R यहाँ लिखा, क्योंकि ये जो निकाले हैं तुम्हारे पास ये वाला और ये देने देखा जाए तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इस R के सिरों पर हमने V मतलब कितना हो जाएगा, 12, तो आपके सामने 12 बटे में I की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी आपके सामने यहाँ से, बराबर में R डैश की वैल्यू हमको मान लेते हैं, ठीक है। R डैश, देखिए R डैश की वैल्यू कितना है, 1.5 है, ठीक है, 1.5 हो जाएगा, प्लस में आपके सामने R हो जाएगा। अब इतने में हम सॉल्व कर देते हैं, 6 दूनी 12, यानी 2 बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और प्लस में आपके सामने R हो जाएगा। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी 2 माइनस में कितना हो जाएगा, 1.5 बराबर में R हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके सामने, आधा बचेगा, यानी 0.5 R बचेगा। यानी इस वाले सिरे पे जो तुम्हारे पास प्रतिरोध आएगा गुरुदेव 0. ठीक है 5 ओम आएगा, ये आपके सामने यहाँ पर हमने निकाल के दे दिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।